इंडिया की सबसे बड़ी खबरों की टॉप हेडलाइंस। निफ्टी ने 56 पॉइंट्स का गैप अप दिया और 25,923 पर ओपन हुआ। ये क्लियर साइन था कि प्रीवियस सेशन की पॉजिटिविटी कंटिन्यू हो रही थी। मॉर्निंग सेशन में मार्केट का टोन स्टेबल मिडली बुलिश था और बायर्स लोएस्ट लेवल पर एक्टिव थे। इसी वजह से इंडेक्स धीरे धीरे ऊपर चढ़ता हुआ 25,970 से 25,990 जोन तक पहुंच गया। इसका मतलब डिमांड थी, पैनिक सेलिंग नहीं थी, सेंटिमेंट भी पॉजिटिव था। फिर क्या टर्न हुआ? 1:15 पीएम के बाद मोमेंटम सडनली टूट गया। निफ्टी हाई से शार्पली स्लाइड हुआ और अराउंड 2 पीएम के आसपास 25,900 के नीचे भी चला गया। और ये क्या सिग्नल करता है? ट्रेडर्स ने हाईज पर प्रॉफिट बुकिंग की, फ्रेश बायर्स एग्रेसिव नहीं थे, मार्केट को कोई स्ट्रॉन्ग ट्रिगर नहीं मिला आगे पुश करने के लिए। बाद में रिकवरी अटेम्प्ट हुआ लेकिन चॉपी था, मतलब कन्विक्शन मिसिंग। और एंड रिजल्ट, निफ्टी क्लोज हुआ 25,935 के पास, ऑलमोस्ट फ्लैट। ओवरऑल डे टाइप टू साइडेड वॉलेटाइल सेशन, सुबह स्ट्रेंथ बाद में प्रॉफिट टेकिंग। इंडिया साइड से बिग अपडेट्स, रुपी स्ट्रॉन्ग, रुपी 90 रुपीज पर डॉलर तक स्ट्रॉन्ग हो गया। स्ट्रॉन्गर रुपी यूजुअली सिग्नल देता है कि फॉरेन फ्लोज स्टेबल हैं। बीएसई का परफॉर्मेंस, बीएसई के क्वार्टर 3 प्रॉफिट 3 टाइम्स जंप करके 602 करोड़ रुपीस पर आ गया है। रेवेन्यू ऑल टाइम हाई, मतलब मार्केट एक्टिविटी स्पेशली डेरिवेटिव्स एंड एमएफ ट्रांजैक्शंस स्ट्रांग है। सोलर एंड इंफ्रा बूस्ट, सीगोल इंडिया को 1700 करोड़ रुपीस का सोलर प्लस बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट मिला। एनर्जी ट्रांजिशन थीम स्ट्रांग ही चल रहा है। एफएमसीजी एक्सपेंशन, मारिको वियतनाम की ब्यूटी कंपनी में स्टेक ले रहा है। इंडियन कंपनीज ग्लोबल एक्सपेंशन मोड में है। टेक्सटाइल स्टॉक्स प्रेशर, बांग्लादेश को यूएस से प्रोफेशनल ट्रेड डील बेनिफिट मिल गया, इसलिए इंडियन एक्सपोर्टर्स जैसे कि गोलकादास केपीआर मिल्स गिर गए, कॉम्पिटिटिव रिस्क बढ़ गया। क्रिटिकल मिनरल्स स्ट्रैटेजी, इंडिया लिथियम एंड रेयर अर्थ के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप एक्सप्लोर कर रहा है। लॉन्ग टर्म ईवी एंड टेक मैन्युफैक्चरिंग के लिए बिग पॉजिटिव। कॉर्पोरेट अर्निंग्स पावर, टाइटन का प्रॉफिट 60% जंप हुआ है। आयशा मोटर्स का प्रॉफिट 21% अप है और मदरसन का प्रॉफिट भी अप है, यानी कंजप्शन प्लस ऑटो डिमांड अभी भी स्ट्रांग है। आरबीआई के बिग मूव फॉर एमएसएमईज, कोलैटरल फ्री लोन लिमिट बढ़ाकर 20 लाख रुपीस कर दिया गया है। स्मॉल बिजनेसेस को क्रेडिट मिलेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी सपोर्ट। ग्लोबल साइड क्या चल रहा है? ब्रेंट क्रूड $69 के ऊपर जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से। गोल्ड थोड़ा स्लिप हुआ पर सेफ हेवन है तो डिमांड बनी हुई है। जापान मार्केट रिकॉर्ड हाई, फिस्कल स्टिमुलस होप्स। यूके रिटेल सेल्स स्ट्रांग, यॉन स्ट्रांग हो रहा है चाइना से। ग्लोबल मूड मिक्स है लेकिन पैनिक जोन नहीं। मार्केट ने आज क्या सिग्नल्स दिया? बायर स्टिल एक्टिव इट लोअर्स लेवल, बट हायर्स पर सेलिंग आ रही है। मार्केट को नेक्स्ट ब्रेकआउट के लिए स्ट्रॉन्ग ट्रिगर चाहिए। अर्निंग सीजन प्लस ग्लोबल न्यूज इज इक्वल टू शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी। और अर्निंग कैलेंडर की बात करें तो 11 फरवरी 2026 को जो कंपनीज अपने कॉर्पोरेट अपडेट्स दे रही हैं वो हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा, डिविस लेबोरेटरीज, अशोक लेलैंड, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, पतंजलि फूड्स, गोदरेज इंडस्ट्रीज, एसजेवीएन। आगे क्या देखना है? मार्केट सेंसिटिव रहेगा। क्वार्टर 3 अर्निंग सरप्राइजेस, ग्लोबल रिस्क सेंटिमेंट, क्रूड ऑयल मूवमेंट, रुपी स्ट्रेंथ। अगर निफ्टी 26,000 डिसिसिवली ब्रेक करता है, मोमेंटम आ सकता है। अगर 25,800 के नीचे सस्टेन करे तो शॉर्ट टर्म प्रेशर बढ़ सकता है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, स्टॉक रिकमेंडेशन या बैंक एडवाइस नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।